नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विकासात्मक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य के लिए कई सौगातें लेकर आ सकता है। चुनावी साल में मोदी का यह दूसरा बिहार दौरा होगा और इस दौरे के दौरान राज्य में कई अहम परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दौरे से जुड़ी तैयारियां और विकास कार्यों की समीक्षा की है, ताकि बिहार वासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया है आज, जिसके निर्माण कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं। इस टर्मिनल भवन के उद्घाटन की तैयारी के तहत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली और शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दे दिया। इस पूरी खबर में हम नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे, नीतीश कुमार द्वारा किए गए निरीक्षण और बिहार के बुनियादी ढांचे में हो रहे विकास का विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर बनने वाले नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से टर्मिनल के निर्माण कार्य, यहां विकास होने वाली सुविधाएं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का काम बहुत समय से चल रहा था, लेकिन अब ये पूरा होने वाला है और इसका उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि नए टर्मिनल के बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पटना एयरपोर्ट की क्षमता में भी भारी वृद्धि होगी। वैसे सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि उद्घाटन के समय सब कुछ तैयार हो जाए। उन्होंने ये भी बताया कि ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिहार के विकास के लिए एक अहम कदम माना जाएगा, क्योंकि ये न केवल यात्रियों को सुविधा देगा बल्कि राज्य के पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगा। वैसे आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा बिहार वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें लेकर के भी आ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी, बीते दिन के पीएम मोदी अप्रैल के महीने में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा था कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान मोकामा से बख्तियारपुर 4 लेन का भी काम पूरा होने वाला है और मोकामा में ब्रिज निर्माण का भी कार्य अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। वैसे पटना एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। वर्तमान में पटना एयरपोर्ट से लगभग 30 लाख लोग यात्रा करते हैं, लेकिन नए टर्मिनल भवन के बनने से इस बार संख्या में बहुत वृद्धि हो सकती है। नए टर्मिनल से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो सकता है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होने की भी संभावना है, जो राज्य के लिए एक और बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वैसे नए टर्मिनल भवन में यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं और बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएगी, जैसे कि कंफर्टेबल वेटिंग एरिया, बेहतर पार्किंग की व्यवस्था, अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं। इसका उद्घाटन राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो न केवल यात्रियों को सुविधा देगा बल्कि राज्य के एयर कनेक्टिविटी को भी बेहतर करेगा। वैसे बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी पीएम मोदी के बिहार दौरे का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण पटना एयरपोर्ट पर यात्री दबाव को कम करने में मदद करेगा। वर्तमान में पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण से इन समस्या को समाधान होगा और पटना और आसपास के क्षेत्रों में यात्री यातायात की सुविधा में भी सुधार होगा। वैसे बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है और अब तक 134 एकड़ भूमि पटना एयरपोर्ट को दिया जा चुका है और इसमें से 19 एकड़ भूमि स्टेट हंगर के लिए सुरक्षित रखी गई है। वैसे 8.44 एकड़ भूमि का हस्तांतरण वायु संगठन निदेशालय को सौंपा गया है। इससे स्पष्ट है कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए आवश्यक सभी भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य के अंतिम चरण में ये पहुंच चुका है। वैसे नए बिहटा एयरपोर्ट में 3000 यात्री एक साथ बैठ सकेंगे और 10 विमानों की पार्किंग की सुविधा भी होगी। इस एयरपोर्ट के बनने से पटना एयरपोर्ट पर यात्री दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वैसे आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार को एक अत्याधुनिक और विकसित राज्य बनाना है, जहां लोगों को बेहतर जमीन स्तर, बेहतर यातायात सुविधाएं और
रोजगार के नए अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरे के दौरान उद्घाटन और शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देगी और बिहार वासियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करेगी। वैसे बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण, बेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास और अन्य विकासात्मक परियोजनाएं शामिल है। वैसे नीतीश कुमार ने इन परियोजनाओं की समीक्षा तक की और यह सुनिश्चित किया है कि शेष कार्य शीघ्र पूरा हो। प्रधानमंत्री मोदी का आगामी बिहार दौरा कई सौगातें लेकर आने वाला है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार बिहार में हो रहे इन विकासात्मक कार्यों से राज्य के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार होगा और बिहार वासियों को बेहतर जीवन की दिशा में एक और कदम उठाया जा रहा है। वैसे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है और जिस तरीके से नीतीश कुमार नए टर्मिनल भवन का जो है उसको देखने के लिए वहां पहुंचे, इससे कहीं ना कहीं ये जो है साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए नीतीश कुमार बेताब है। इसलिए लगातार इस एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं और जिस तरीके से टर्मिनल का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों को जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन करके बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी जाए। वैसे चुनाव के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा एजेंडा माना जा रहा है, ताकि जिस तरीके से बिहार वासियों को सौगात दी जाए तो उसी तरीके से बिहार वासी एनडीए को सपोर्ट करें और चुनाव में उन्हें विजयी बनाए। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।